Congruence and similarity, lesson number 11, paper 1, question number 17. ABCD is a parallelogram. ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स की साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, यानी कि ये पैरेलल है इस के लाइन के और ये लाइन पैरेलल है जो डबल एरोस के साथ है, डबल एरोस के पैरेलल है। अगर पैरेललोग्राम हो तो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे, ए एंगल और सी एंगल आपस में इक्वल होंगे। लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी ई प्रूफ करना है सी एफ बी के सिमिलर। तो ए बी ई पहले लिख लेते हैं, ए बी ई और सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो कोई से दो एंगल्स भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये सिमिलर होंगी, लेकिन इसमें हमने एक एंगल फौरी तौर पे निकाल लिया है, वो है एंगल है बी ए ई। यह एंगल आपके पास ए पे बन रहा है, ये इक्वल है ऑपोजिट आपके पास यहाँ पर अब जो लेंगे वर्टिसेस वही राइट पे लेने पड़ेंगे। बी ए ई लिया है तो आप लेंगे एफ सी बी, एफ सी और बी, यही सीक्वेंस रखेंगे और यहाँ लिख देंगे, रीज़न देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक जी बन रहा है और क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये लाइन पैरेलल थी तो हमने यहाँ पर एक जी बनाया है, इस एंगल को और इस एंगल को भी इक्वल कह सकते हैं हम। तो हमारे पास लेफ़्ट पे जो आ रहा है वो है ए ई बी, क्योंकि ई पे बनाना है तो हम ए से ले लेते हैं, ए ई बी। जो एंगल आपने जिस एंगल की बात हो रही है उसे आपने सेंटर में रखना है, तो ए ई बी भी कह सकते हैं, बी ई ए भी कह सकते हैं। तो अच्छा, जो लेंगे हम ए ई बी लिया है तो अब राइट पे भी आपको यही रखना पड़ेगा, सी बी एफ़, सी बी और एफ़। तो ये देख सकते हैं आप कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। यहाँ हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है और वो हम बना सकते हैं इसी ट्रायंगल में। हमारे पास नेक्स्ट एंगल है, लाइंस दूसरी भी पैरेलल हैं और वो पेयर जो है वो हमारे पास ये है डबल एरोज़ वाला, ये भी पैरेलल हैं, इसलिए इनसे भी एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये एंगल ए बी ई और सी एफ बी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं और ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इन्हें भी आप इक्वल कर सकते। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी ई एंगल, और अगर ए बी ई ले रहे हैं तो सी एफ बी होना चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल एंगल हैं और इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ये लाइंस पैरेलल हैं डबल एरोस के साथ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और उससे ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। एक एंगल बी पे बन रहा है और दूसरा एंगल एफ पे बन रहा है। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि दो एंगल्स, एटलीस्ट टू एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। यहाँ पर 3 एंगल्स मैंने इक्वल बता दिए आपको, तो इसलिए देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ये दोनों सिमिलर होंगे।